मित्रों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और मेरा यूट्यूब चैनल एसके टू जेड पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और कल जैसे मैंने आपसे वादा किया था होलिकोत्सव के अवसर पर कि मैं आपसे हिंदी विषय को लेकर और संस्कृत विषय को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। तो उसी के शुरुआत में मैं ये चाह रहा हूं कि पहले हम लोग यूपी टेट में जो 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर संस्कृत के पूछे जाते हैं, तो उनमें से मैं पहले उस पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेता हूँ कि उसमें क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए मैं एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे जो आपका ये पाठ्यक्रम है उसको मैं भेज भी दूंगा। तो हम सबसे पहले अगर चर्चा करें हिंदी भाषा की, तो ये अनिवार्य भाषा के रूप में है। इसमें 30 नंबर होते हैं और जो संस्कृत भाषा है वो ऑप्शनल होती है। आप संस्कृत ले सकते हैं, आप अंग्रेजी ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं। 30 नंबर में कोई भाषा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी भाषा की विषय वस्तु है, पहला है अपठित अनुच्छेद। तो अपठित अनुच्छेद में कोई गद्य पद्य जो आप पढ़े नहीं रहे होंगे वो आएंगे, उसमें से आपको जो प्रश्नोत्तर होंगे उनको करना रहेगा। फिर है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन है, स्वर व्यंजनों की चर्चा है। फिर वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना। फिर है वाक्य रचना। फिर उसके पश्चात में है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा। और उसके बाद में देखा जाए तो बा वा, ढा डा, अंगा, छा छत्री, छ अणा, थ ना की ध्वनियां। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर करना। फिर उसके पश्चात में संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्दों के विषय में जानना। फिर सभी प्रकार की मात्राएं जानना। ये मात्राएं जैसे स्वर होते हैं, स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। तो स्वरों की संख्या होती है 11 और उन्हीं से बनी हुई मात्राओं की संख्या होती है 10, क्योंकि जो आ होता है ह्रस्व आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर उसके बाद में है सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग। फिर है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है वचन, लिंग एवं काल। फिर है प्रत्यय, उपसर्ग। फिर है तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान व उनमें अंतर करना। फिर उसके पश्चात में लोकोक्तियां एवं उनके मुहावरों के अर्थ। फिर है संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। फिर है वाच्य है, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ऐसा पूछा गया। उसके बाद में भाषा विकास कुछ संबंधित जो पेडोलॉजी से भी कुछ एक आध दो सवाल आने लगे हैं परीक्षाओं में। वैसा बहुत कम होता है कि यूपी टेट की परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछे, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाते हैं तो उनके विषय में भी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। उसमें अधिगम और अर्जन है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत है, सुनने और बोलने की भूमिका, भूमिका कार्य तथा बालक इससे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। फिर एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके बारे में जानना। फिर उसके बाद में है उपचारात्मक अध्ययन। ये पाठ्यक्रम है आपका हिंदी भाषा का, और इसके पश्चात में हम लोग चर्चा कर लेते हैं संस्कृत भाषा की भी। आज पाठ्यक्रम की चर्चा ऐसे कर लेते हैं, उसके पश्चात में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पाठ्यक्रम का फोटो भेज दूंगा या पीडीएफ भेज दूंगा। उसके पश्चात में कल से हम लोग एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले दिया है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद में आप श्लोक आ सकता है और उसके बाद में कोई गद्य आ सकता है। गद्यांश से आपको प्रश्न छांट कर ढूंढने होंगे, बहुत आसानी से आप गद्यांश से तो ढूंढ ही लेते हैं। उसके बाद में रही बात श्लोक की, श्लोक को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ते हैं, उसका अर्थ ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद में संज्ञाएं, संज्ञाएं विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं जो संस्कृत वाङ्मय में है उनकी चर्चा हम लोगों ने की है पढ़ते हुए, या तो फिर अभी करेंगे हम लोग एक एक संज्ञा की चर्चा करेंगे। फिर है आकारांत पुल्लिंग में, आकारांत पुल्लिंग में जैसे राम आदि, बालक आदि। फिर उसके बाद में आकारांत स्त्रीलिंग में जैसे रमा, लता आदि, इनकी चर्चा। फिर है आकारांत नपुंसक लिंग में जैसे फल आदि, पुस्तक आदि। फिर उसके बाद में नपुंसक लिंग के दृष्टि के बाद में ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए नदी आदि।
उकारांत पुल्लिंग तो गुरु आदि, ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ आदि, ऋकारांत स्त्रीलिंग में मातृ आदि की चर्चा करनी है। फिर उसके बाद में घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं, संस्कृत के नामों से परिचय है, सर्वनाम है, क्रियाएं हैं, शरीर के मुख्य अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, फिर है अव्यय है, फिर बाद में संधि है, सरल शब्दों की शुद्धता, उनका विच्छेद। प्राय पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ इसमें दीर्घ संधि लिखी है, लेकिन बहुत बार सवाल पूर्व रूप, पर रूप, संधि आदि सब संधियों से सवाल पूछे जाते हैं। फिर संख्याएं, संख्याएं में जैसे गिनती है, संस्कृत को पढ़ना है। इसके बाद लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची। देखिए इसमें स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां नीचे लिख दिया है, इसलिए विसर्ग संधियां, स्वर संधियां, व्यंजन संधियां सब पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद में समास है, उपसर्ग है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, कारक है, प्रत्यय है एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में इसमें भी भाषा की जो पेडोलॉजी है वो भी इसमें दी हुई, अधिगम और अर्जन, भाषा और अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इससे किस प्रकार से उपकरण से प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका हो सकती है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार क्या है, भाषा के कौशल क्या है। तो भाषा के कौशल तो हमेशा 4 ही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन कार्य जैसे अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री आदि सब उपचारात्मक अध्ययन। ये इसका पाठ्यक्रम है हिंदी और संस्कृत भाषा का। कल इन्हीं पाठ्यक्रमों से लेकर के एक एक टॉपिक पर हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। और उसके पश्चात में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, शुभ रात्रि, प्रसन्न रहिए, हंसते खेलते रहिए और